करना चाहिए, तप करना चाहिए। हरिहित हेतु गवन बन किन्ह। अपने अंतर्यामी हृदय में निवास करने वाले परमात्मा का ठीक ठीक दीदार करने के लिए, क्योंकि सबके दीदार अगर हो तो नजर पैदा कर। उस नजर को पाने के लिए धर्म के द्वितीय चरण, पहला है सत्य और द्वितीय है तप। ये चार चरण भी प्रधान रूप से चार वर्णों के लिए है। चारों वर्णों में प्रधान रूप से ये चार प्रतिष्ठित होने चाहिए। यदि तुम ज्ञान संपन्न हो तो तेरे भीतर सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए। यदि तुम सत्ता संपन्न हो, सत्ता से संपन्न हो, खूब राज्य है, सत्ता है, शासन है, तो तेरे भीतर तप रूप धर्म प्रतिष्ठित होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर सबके भरण पोषण की आकांक्षा, इतना सामर्थ्य है कि चैरिटी 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 कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर पवित्रता होनी चाहिए। सत्य, तप के बाद पवित्रता। देने की बहुत आकांक्षा है तो तेरे भीतर पवित्रता है। यदि शौच नहीं होगा तो तेरा देना और तेरा लेना दोनों अधर्म होगा। इसलिए बड़ा डर लगता है। हाँ हाँ, डर नहीं लगता। जब धर्म की बात आती है तो भय लगता है। हाँ, लगना भी चाहिए। देखा जा रहा है बड़े बड़े धनवान जगत का भरण पोषण करने की इच्छा रख के बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्टों का निर्माण करके चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन उनके धन में पवित्रता नहीं है। न देने में पवित्रता है, न उसे संग्रह करने में पवित्रता है। तो भरण पोषण रूप कार्य में लगे हुए लोग ये कौन है? कहा सत्ता संपन्न सारे जगत का शासक, उसी को क्षत्रिय कहते हैं। और जो भरण पोषण की आकांक्षा से जगत में संग्रह करने में लगा है, उसका नाम है विष, वैश्य, विषनाथ वैश्य है, जो सब में एक धरती के भीतर घुस करके और धरती के भीतर से रत्न निकाल लो। इसलिए विषनाथ वैश्य है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन वैश्य का तात्पर्य क्या है? जो तेरे हृदय में घुसकर, ये कला, संग्रह की कला सबको नहीं आती। ये उनका गुणसूत्रीय गुण है। एक अच्छा व्यापारी वही हो सकता है जो जन्मना वैश्य हो। मैंने देखा बहुतों को व्यापार करते हुए, लेकिन क्षत्रियों को व्यापार करने नहीं आता, ब्राह्मणों को भी नहीं आता। व्यापार करने की रीति यदि सचमुच में, क्योंकि उसके शरीर के गुणसूत्र में वो व्यापार के गुणधर्म, कृषि के गुणधर्म, पालन के गुणधर्म, जितना दान कर सकता है कोई वैश्य, मुश्किल है किसी और के लिए। जितना वो दे सकता है। लेकिन वहीं पर धर्म की बात आती है कि तब तेरे भीतर शौच अर्थात पवित्रता, शुचि से शौच शब्द बना, शुचि नामक, शुचि नाम पवित्रता, पवित्रता होनी चाहिए। संग्रह की पवित्रता, विभाजन की पवित्रता, आदान की पवित्रता और प्रदान में भी पवित्रता। पुनः धर्म का चौथा चरण है दान। यह निर्धारित किया
वर्णों में, 4 वर्णों में एक वर्ण है जिसे सुनते ही लोग नाक भौं सिकुड़ने लगते हैं। उसका अर्थ कहीं उल्टा है ही नहीं। सोचनात् क्षुद्र, जिसके संबंध में सारी प्रजा सोचती रहती है कि इसे कौन सी सेवा दी जाए, कौन सी नौकरी दी जाए। ऑल सर्विसेज रिजर्व्ड, सारी सेवाएं जिसके लिए रिजर्व है। एक दिन मैंने कहा था कहीं, कि यही कहा कहीं और कहा, यदि कोई हमें कहे तो मैं 100% रिजर्वेशन देने के पक्ष में हूं, आप घबरा जाओगे। हाँ? सबके लिए 100%, लेकिन सबका विभाजन अलग अलग। जहां पर ज्ञान विज्ञान संग्रह और आदान प्रदान है, वहां पर हम ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन देंगे। जहां पर सत्ता है, जहां पर शासन है, वहां पर क्षत्रियों को 100% रिजर्वेशन देंगे। अरे देखो भाई, यूपी में एक जोगी राज्य कर रहा है, तो बिहार में एक जोगी नहीं आ सकता है? कोई आश्चर्य थोड़े कि आज व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहा हूं तो कल का तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूं, कोई आश्चर्य थोड़े है। हाँ? मैं ठिठोली में कह रहा हूं, लेकिन आश्चर्य मत करना। पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को कोई, लेकिन आज वह मेरी उन्नति नहीं होगी, वह मेरा पतन होगा, पतन। व्यासपीठ राजपीठ के सामने झुकता नहीं, हाँ? और ना ही उसके पीछे उसकी आकांक्षा होती है। प्रारब्ध ही यदि प्रबल होगा तो ऐसी दुर्घट घटना घटे। परमात्मा से प्रार्थना, ऐसा मत करना। लेकिन हम ठिठोली में कह रहे हैं, ठाकुर से प्रार्थना है कि व्यासपीठ पर विराजमान व्यक्ति को राजपीठ पर कदापि मत बैठाना। लेकिन सज्जनों के, संतों के हाथों में यदि सत्ता जाए तो, हमारे अखिलेश जी कहते हैं, तभी प्रजा का ठीक ठीक कल्याण हो। किसी त्याग संपन्न संन्यस्त कल्प महापुरुष के हाथ में सत्ता रहे, तब जन जन का कल्याण हो। कलयुग की कोलाहल के कारण सब चारों ओर छीना झपटी मची है। एक राज्य का मुख्यमंत्री और वैदेशिक सत्ताएं डरने लगी है। अभी से भय पैदा हो गया है। जो प्राइम नहीं है, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, तमाम पड़ोसी देश घबराए हुए हैं कि अब तक तो ये मोदी है, जोगी के आने के बाद पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। अभी 1 सप्ताह से यूक्रेन के साथ चल रहा है युद्ध, रूस और यूक्रेन में, आप लोग रोज सुन रहे होंगे। लेकिन देखो कैसे सत्ता का संतुलन, भारत की वर्तमान नीतियां किसी से उलझा नहीं है। और यूक्रेन को जवाब दे रहा है 89 से लेकर के 22 तक उसने जो किया है भारत के साथ। भारत के साथ वही किया है जो पाकिस्तान 47 से अब तक करता रहा है। 89 में उसका उदय हुआ और तब से आज तक। अब ये सब समाचार आप लोग सुनेंगे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, इसलिए भारतीय प्रजा को यद्यपि